दक्षिण भारत में तमिलनाडु का ऐसा किला है जिसे इतिहास में ट्रॉय ऑफ द ईस्ट कहा गया। जिंजी किला। यह किला जितना विशाल है उसे कई गुना बड़ा है इसका रहस्य और महत्व। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र राजा राम ने यहीं से मुगलों को 8 साल तक नाको चने चबा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि औरंगजेब को यहां हार क्यों मिली? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे किले के रहस्य के बारे में जहां औरंगजेब ने 8 साल बिताए लेकिन वो किला हासिल नहीं कर पाया। जिंजी किला चेन्नई से करीब 160 किलोमीटर दूर वेल्लुपुरम जिले में स्थित है। यह किला 3 अलग अलग पहाड़ियों पर फैला है, राजगिरी, कृष्णागिरी और चंद्रयन दुर्ग। हर एक पहाड़ी पर किले की अलग व्यवस्था है जो युद्ध में सुरक्षा की त्रिस्तरीय दीवार बनती है। इतना जटिल निर्माण मुगलों के लिए एक पहेली बन गया। इस किले का इतिहास चोल राजाओं से शुरू होता है, लेकिन इसे सबसे मजबूत रूप विजयनगर साम्राज्य ने दिया। बाद में मराठा, मुगल, फ्रांसीसी और ब्रिटिश सब ने इस पर दावा किया, लेकिन जीतना बहुत मुश्किल से हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र राजा राम यहां 1689 में पहुंचे। जब मुगल सत्ता उन्हें मारना चाहती थी, यहीं से उन्होंने स्वतंत्र मराठा शासन का संचालन किया। औरंगजेब को लगा कि एक किला तो बस युद्ध में जीत लिया जाएगा, लेकिन जिंजी ने उसे ऐसा सबक सिखाया जो मुगल इतिहास में कड़वाहट की तरह लिखा गया। उसने इस किले को घेरने के लिए लगभग 5 लाख सैनिकों की फौज भेजी, लेकिन यह किला कई सालों तक न गिरा न झुका। राजा राम महाराज ने इस किले को सिर्फ शरण स्थली नहीं बल्कि युद्ध की रणनीति का केंद्र भी बना दिया था। दक्षिण से मुगलों को मात देने वाली प्लानिंग यहीं से होती थी। उन्होंने किले की हर चोटी पर प्रहरी तैनात किए हुए और गुप्त सुरंगें बनवाई थी। मुगल सेना बार बार भटकती रही लेकिन असली दरवाजा ढूंढ नहीं पाई। जिंजी किला महज पत्थरों से बना हुआ ढांचा नहीं था, यह एक आत्मा थी मराठा प्रतिरोध की। यहाँ की जल व्यवस्था, भोजन, भंडारण और दूर तक दिखाई देने वाले वॉच टावर्स इसकी सुरक्षा को अवैध बनाया। यहाँ की गुप्त सुरंगें आज भी पूरी तरह खोजी नहीं जा सकी है, लेकिन छिपकर मराठा सेना अचानक हमला कर दिया करती थी। 8 वर्षों तक मुगल सेना ने इसे घेरे रखा, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। बीमारी, गर्मी और जंगल के रोगों ने उनकी सेना को कमजोर कर दिया। राजा राम हर बार नई चाल चलते और मुगलों की योजना विफल हो जाती। आखिरकार 1698 में जब राजा राम गुप्त रास्ते से निकल चुके थे, तब जाकर किला मुगलों के हाथ आया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किला खाली था और आत्मा मराठों के साथ चली गई थी। औरंगजेब के लिए यह जीत नहीं, एक हार जैसा ही था। इतिहासकारक मानते हैं कि जिंजी का संघर्ष मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी। दक्षिण भारत का यह किला भारतीय रणनीति का अद्वितीय उदाहरण है। आज भी इस किले के 3 प्रमुख द्वार और बुर्ज देखने पर समझ आता है कि यह युद्ध मशीन जैसा था। यहां तक चढ़ने के लिए 1200 सीढ़ियां पार करनी पड़ती थी। राजगिरी किले की ऊंचाई पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती थी। यह ऊंचाई इसका सबसे बड़ा हथियार थी। किला आज भी अच्छी हालत में है, लेकिन यहां कम ही लोग जाते हैं। पुरातत्व विभाग ने भी इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, फिर भी यह उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि इसकी कहानी लोगों तक कभी ठीक से पहुंची ही नहीं। इस किले में एक अजीब बात यह है कि यहाँ पर बनी मस्जिद, मंदिर और चर्च तीनों मौजूद है।
और ये दिखाते हैं कि यह जगह कई संस्कृति का संगम रही है। मराठा और मुगल दोनों यहाँ अपनी छाप छोड़ गए, फिर भी इनकी आत्मा आज भी वीर मराठाओं के जयघोष में बसी है। राजा राम ने यही से दक्षिण छापमार युद्ध को ऐसा रूप शुरू किया जिसे गोरिल्ला वॉर कहा गया। यह रणनीति इतनी कारगर थी कि अंग्रेजों ने भी इसे सीखा। इस किले में रहकर उन्होंने सिर्फ युद्ध ही नहीं, प्रशासन और भी संस्कृति को आगे बढ़ाया। आज के लिए ये एक प्रेरणा है, संघर्ष कैसे किया जा सकता है। इतिहास में दर्ज है कि औरंगजेब की यह सबसे लंबी और खर्चीली मुहिम थी। सिर्फ एक किले के लिए हजारों सैनिक मरे, करोड़ों का खर्च हुआ और समय भी गंवा गया। लेकिन सिर्फ जीतने के बाद भी मुगलों का इस पर नियंत्रण ज्यादा दिन नहीं रहा, क्योंकि यह किला सिर्फ दीवारों से नहीं, आत्मा से जीता जाता है। ब्रिटिश शासन के समय में जिंजी किला धीरे धीरे वीरान हो गया। उसे कोई बड़ा प्रशासनीय महत्व नहीं मिला और संरचनाएं भी खंडित होने लगी। आज भी यहाँ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पुरातत्व विभाग का कार्य अधूरा है, फिर भी जो खड़ा है वो इतिहास को जीवित रखता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि किले में आज भी कुछ गुप्त खजाने छुपे हैं। कई लोगों को यहाँ असामान्य घटनाओं का अनुभव किया है, जैसे आवाजें, अचानक दरवाजों का बंद होना। कुछ सुरंगें ऐसी है जिनका अंत अब भी नहीं मिला। तो क्या यह सिर्फ मीथक है या इन किले में कुछ ऐसे राज छुपे हैं? इतिहास के छात्र और खोजकर्ता आज भी यह रिसर्च करने आते हैं। यह किला भारतीय सेना की रणनीति, वास्तुकला और धैर्य का प्रतीक बना हुआ है। यहाँ हर पत्थर आपको एक कहानी सुनाता है, साहस, बलिदान और असंभव को संभव करने की। शायद इसी वजह से इसे कभी भुलाया नहीं जा सका। जिंजी किले की वास्तुकला में कई जटिल मेहराबे, सुरक्षा द्वार है और बौद्धिक प्रणाली देखने को मिलती है। इसकी जल संचयन प्रणाली इतनी आधुनिक थी कि 8 साल तक घेरा होने पर भी जल संकट नहीं आया। यह मराठा समझदारी और स्थापत्य का चमत्कार था। इतना मजबूत किला आज के आधुनिक किलों को भी पीछे छोड़ दे। किले में कई गुप्त तहखाने थे जिनका उपयोग युद्ध कैदियों और हथियारों को छुपाने के लिए होता था। इनमें से कई आज भी बंद है और खुदाई जारी है। ऐसा लगता है जैसे ये किला अब भी अपने सारे रहस्य बताना नहीं चाहता। हर कदम पर इतिहास और हर दरवाजे के पीछे सस्पेंस है। यह किला मात्र एक संरचना नहीं बल्कि स्वतंत्रता की आखिरी दीवार थी। यहाँ राजा राम की जिद और औरंगजेब की हार दोनों इतिहास में दर्ज है, क्योंकि एक अकेला किला था जिसने 5 लाख की फौज को रोका। आज जब हम जिंजी किले को देखते तो लगता है जैसे ये चुपचाप हमें वो सब सुना रहा है जो किताबों में नहीं लिखा। ये एक वीरता का विरासत है जिसे दोहराने का सपना अब भी भारत देखता है। इसलिए ये किला केवल तमिलनाडु की पहचान नहीं, पूरे भारत की गौरव गाथा है। क्या आप भी कभी यहाँ गए हैं? अगर नहीं तो एक बार जरूर जाइए। इतिहास आपको पुकार रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय शिवराय जरूर कहें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, यह था हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का वीडियो। मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवाजी।